हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं कुमार गणेश पिछले 20 सालों से यूपीएससी सीजीपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए निरंतर गाइडेंस देते रहा हूँ, कोचिंग चलाते रहा हूँ, पढ़ाते रहा हूँ। लगभग 50% सिलेबस यूपीएससी का पढ़ाने का मेरे पास पूरा अनुभव है। आज भी मैं 50% सिलेबस बिना किसी एक पेपर पेन लिए हुए लगभग यूपीएससी का जो है डिस्कस कर सकता हूँ। और कई शहरों में, दिल्ली में 20-22 साल रहा हूँ, वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है। उसके अलावा जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और कई जगह पे दिया हुआ है। कुछ बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि क्या वर्तमान में एआई के ज़माने में भी जो है एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन रहता है, तो मैं कहता हूँ हाँ, आज भी ज़रूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है, आपका बेस तैयार होता है। एनसीईआरटी में चीज़ें सीक्वेंस में दी होती है। 6वीं 7वीं 8वीं 6वीं से ना भी पढ़ो तो 9वीं से भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाता है। तो 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल, उससे एडवांस 10th में होगा, 10th से ज़्यादा 11th और 12th में होता है। कुछ एनसीईआरटी 11 12 की नहीं पढ़नी पड़ती, साइंस वगैरह की आपको नहीं पढ़नी है, उसमें एनवायरमेंट वगैरह के चैप्टर्स बस आपको पढ़ने हैं। तो कुछ में सेलेक्टेड पढ़ना, इकोनॉमी के भी बहुत ज़्यादा 11 12 में सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन 9 10th में सभी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है। 11 12 में भी कई सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एनसीईआरटी, सोशल साइंस से रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो एनसीईआरटी से क्या होता है, आपका फाउंडेशन अच्छा तैयार होता है, बेस अच्छा तैयार होता है। और बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आपको प्रीलिम्स में मिल जाते हैं और मेंस के लिए एक बेस तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद एडवांस सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आता है। तो जब भी हम पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली एनसीईआरटी की चीज़ों को ऑलरेडी इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और चीज़ें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जो सिलेबस को कवर करते हुए एनसीईआरटी को भी कवर कर लेती है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी आज भी ज़रूरी है। एआई के कारण से अब दिन इन यदि कोई चीज़ फंस गई तो अब जैसे मान लिया आप सिस्मिक स्केल आपको नहीं पता है तो तुरंत सिस्मिक स्केल डाल लीजिए, एआई आपको बता देगा। लेकिन वो सिस्टमेटिकली आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होगा। तो एआई का यूज आप अच्छे से कर सकते हैं अपने पढ़ाई की तैयारी के लिए, लेकिन आपका वो सिर्फ आपका क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ये समझ विकसित करने के लिए डेफिनेटली आपको सिलेबस की सही समझ होनी चाहिए, एनसीईआरटी पे फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, तब जा करके आप कर पाएंगे। एआई का यूज क्या पढ़ना है, ये समझ विकसित हो गई, उसके बाद एआई का यूज आप अच्छे से कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? तो पहले सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, फाउंडेशन तैयार करें, उसके बाद आपको भले ही और कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो, आप एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, अब आराम से उसका यूज करते हुए अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, आपका इनरिच कर सकते हैं। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं, इस सालों के अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। और बाकी जो है कहीं न कहीं मैंने इसलिए दिया है कि कुछ टीचर्स को मैंने यूट्यूब पे देखा कि आज के ज़माने में एआई के समय में एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने वीडियो डाल रहे थे, उसको देखा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। जो बच्चा पहली बार तैयार कर रहा है, नया तैयारी स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर्स है, उसके लिए एनसीईआरटी के थ्रू यदि हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनका फाउंडेशन अच्छा तैयार रहता है, सिस्टमेटिकली सीक्वेंस सिलेबस की समझ अच्छी बनती है, और वो कहीं न कहीं जो है आपका फाइनली जब दी नींव अच्छी है तो बिल्डिंग उसके ऊपर मजबूत ही बनेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।